Hi dear students and viewers, today I am also present for you. आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नया सेंटेंस लेकर, एक नया टॉपिक लेकर आपके लिए। और बहुत जल्द हमारे सेंटेंस खत्म होने जा रहे हैं। फिर एक्टिव पैसिव और एक्टिव पैसिव के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ऐसे ही हम स्टेप बाय स्टेप पूरा करते चलेंगे। उम्मीद है जैसा मैं चाह रहा हूँ, जैसा मैं सोच रहा हूँ, आप लोगों के लिए ये सब काम कर रहे हैं, तो आप इसे बढ़ चढ़ कर अपने चैनल को भी आगे बढ़ा रहे होंगे और पूरी वीडियोस आप नीचे से लेकर ऊपर तक देख रहे होंगे। यानी कि हमें जो पहली वीडियो से ही सीखना मिलेगा। ये नहीं है कि हमने कहीं से भी जो चाहा वो देख लिया और सीख गए, नहीं। ग्रामर है, आप पूरी ग्रामर पहली वीडियो से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखें, तभी आप सीख पाएंगे। और ग्रामर कुछ नहीं होती है इसके अलावा। ये जो बाद में कंपटीशन में भी यहीं से ही तो सब कुछ पुट अप करते हैं, वो यहीं पे ही सीख लीजिए आप, सारे यहीं पे ही आप सीख जाएंगे। तो आपको कोई जो ग्रामर का जो एरर्स होती हैं वो यहीं से ही आती हैं, ये पुट अप होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझे होंगे, इस चैनल को भी आगे बढ़ा रहे होंगे और खूब मन लगा कर पढ़ रहे हैं। तो आएंगे, चलते हैं फिर से। मैं चाहता हूँ कि पहले आप समझें, सीखें और जानें। तो आज का हमारा जो सेंटेंस है वो है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो पहचान है, इसकी जो पहचान है वो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। जैसा कि हम फ्यूचर से ही कर रहे थे, आई और बी के साथ हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे और रेस्ट के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। एक एक बारीकी आप सीखते चले। ये हम हर सेंटेंस में इसमें विल या शैल लगाए रहे फ्यूचर में। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये बदल देगा, हैव हो जाएगा, विल हैव, शैल हैव। तो जो सिंपल सेंटेंस होगा अफर्मेटिव, देखिए इसके दो पार्ट हैं, वो दो पार्ट में सिखाऊंगा आपको। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और फुल स्टॉप। जैसे पिताजी अब अखबार पढ़ चुकेंगे, पढ़ चुकेंगे या पढ़ चुके होंगे, एक ही बात है। तो पिताजी अब अखबार पढ़ चुके होंगे, तो पिताजी इसमें सब्जेक्ट हो गया, पढ़ना वर्ब, अखबार ऑब्जेक्ट और ये कॉम्प्लीमेंट। तो सूत्र फॉलो कर दो बस। द फादर, फादर के साथ विल आ जाएगा, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, रेड, रीड, रेड, रेड, रीड न्यूज़पेपर, ऑब्जेक्ट आ गया। अब कॉम्प्लीमेंट नाउन, ये हम लगा देंगे। अब इसका नेगेटिव देखिए आप, एक बार आप फॉर्मेट सीख गए फिर तो कुछ बचा ही नहीं। सबके फॉर्मेट आपके टिप्स को होने चाहिए। सब्जेक्ट विल या शैल प्लस नॉट, हैव,
वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे हमने हम कल तक यह कार्य पूरा कर चुके होंगे। इसमें निगेटिव है तो नहीं लगाओ, मैं नहीं यहाँ लगा देता हूँ। हम कल तक यह कार्य पूरा नहीं कर चुके होंगे, तो हम सब्जेक्ट हो गया, पूरा करना वर्ब हो गया, यह कार्य ऑब्जेक्ट हो गया, और ये सारा कॉम्प्लीमेंट। तो वी शैल आ जाएगा, नॉट हैव, बस इसमें से उठा उठा कर रखते रहो। और वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, सॉरी पूरा करना है, कंप्लीट, दिस वर्क, ऑब्जेक्ट आ गया। और कल तक एक बात विशेष जरूर याद रखेंगे, फ्यूचर का टेंस में जब भी तक आएगा तो तक के लिए आप बाई का प्रयोग करेंगे। यही सारी छोटी छोटी चीजें वहां पे क्या बन जाती हैं जाकर एरर्स। तो बाई टुमारो, बाई टुमारो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आई होगी बात समझ में। आगे चलते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव आप जानते ही हैं दो प्रकार के होते हैं, जिनमें क्या शुरू में होगा उनमें आप विल या शैल शुरू में लेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में लेंगे, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, नॉट प्लस हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या राम यह समाचार सुन चुका होगा। तो राम सब्जेक्ट है, सुनना वर्ब है, यह समाचार पूरा ऑब्जेक्ट है। राम के हिसाब से बिल आ जाएगा शुरू में, बिल। राम, बच्चे बड़ी गलती करते हैं, कोई भी नाम ना होगा उसका अक्सर बड़े से लिखा जाएगा। नोट नहीं है, छोड़िए, हैव आया, सुनने के लिए हियर्ड दिस न्यूज़, और क्वेश्चन। इसके बाद तो WWH 9 शब्द बताए थे, WH फैमिली, उनमें से कोई सा भी होगा वो इसके शुरू में आता है। ये सेंटेंस यहाँ तक एक रूप मैंने इसका समझाया, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे देख भी सकते हैं। इसका जो दूसरा रूप है, फिर हम चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इसका जो दूसरा रूप है वो देखते हैं। इसे लॉक करते हैं। ये सारा काम निपटाने के बाद हम फिर से जैसे ही पूरी ग्रामर कर देंगे, आपकी बुक्स करा देंगे, इंटर की, हाई स्कूल की, और टीजीटी पीजीटी का भी काम हम अब इस पर ही कराएंगे। टीजीटी के लिए भी वीडियोस भी डालेंगे। देखिए, अब ये सेंटेंस बिल्कुल ऐसे है जैसे पास्ट परफेक्ट में था। पास्ट परफेक्ट में क्या था, पहले और बाद में, पहले और बाद। लेकिन इसमें पहले वाले ही वाक्य होते हैं, पहले या पूर्व, पहले और पूर्व वाले वाक्य इसमें होंगे। एक बात और याद रखेंगे, इसे समझाने से पहले एक चीज और बता दूं, अवश्य यदि आ जाता है,
जैसे अभी हमने सेंटेंस किया, अवश्य या जरूरी आया, तो आप जानते हैं हर उसमें बताते चल रहे हैं, हम रिवर्स कर देते हैं, आई बी के साथ विल का प्रयोग करेंगे और बाकी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे और अलग से उसमें कुछ नहीं लगाएंगे, ये हो जाएगा। अब आ जाते हैं बिफोर पे, यानी कि पूर्व वाले सेंटेंस जो होंगे, बिफोर वाले। एक अच्छी बात है इसमें, आफ्टर वाला कोई सेंटेंस नहीं होता है। तो जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व या पहले गाड़ी जा चुकेगी, जा चुकी होगी, ये जा चुकेगी, ये बात है। मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व गाड़ी जा चुकेगी। देखिए इसमें भी क्या है, पूर्व या पहले यहाँ पे है, एक सेंटेंस पूर्व से पूर्व, एक पूर्व के बाद दो। हमने दोनों सेंटेंस छाट लिए और अपना फॉर्मेट जो तैयार करेंगे, हम जो समझेंगे वही बात है जो उसमें सिखाई दी कि हमेशा दूसरा वाक्य पहले बनाते हैं। तो दूसरा वाला वाक्य हम पहले बनाएंगे और उसे बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में प्लस बिफोर लगाएंगे और पहला वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये बात खासकर समझने वाली है कि फ्यूचर का संबंध प्रेजेंट से ही होता है, इसलिए प्रेजेंट ही यहाँ पे आएगा। आप ये देख लीजिए कि कल का भविष्य संवारने के लिए हमें आज मेहनत करनी होगी। हम आज मेहनत करेंगे तो कल हमारे नंबर ज्यादा आएंगे। अब जो मैं बोल रहा हूँ इसमें भी दोनों वाक्यों में क्या आ रहा है, ये यानी कि ये भी फ्यूचर का हुआ नहीं। मेहनत आज हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, हमने प्रण किया है मेहनत आज करेंगे तो उसका फल हमें बाद में मिलेगा। तो इसलिए प्रेजेंट में फ्यूचर का संबंध सीधा प्रेजेंट से होता है। तो यही एरर्स आती है वहां पे, ये बड़ी खास बात है। वहाँ एरर कुछ नहीं होता है, एरर यहीं से ही उठती है, तो ये एरर यहीं से ही आएगी। तो कभी भी दो वाक्य एक साथ फ्यूचर में नहीं होंगे, एक फ्यूचर में होगा तो दूसरा प्रेजेंट में होगा। आप गांठ बांध लीजिए। अब फ्यूचर का परफेक्ट का क्या सूत्र है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। आप जानेंगे बिफोर और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सूत्र है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। और बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भी लगता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। अब जरा बनाए सेंटेंस को, तो दूसरा हमें पहले बनाना फ्यूचर, यानी सब्जेक्ट गाड़ी सब्जेक्ट को ले जाना वर्ब होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट में बनाना, गाड़ी ले लिया सब्जेक्ट द ट्रेन, विल आ जाएगा, हैव आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है छोड़िए, बिफोर लगाइए, सूत्र से ही चलते रहेंगे। बिफोर लगाया प्लस पहला वाला वाक्य बाद में बनाएंगे, यहाँ मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे यानी कि मैं सब्जेक्ट, पहुंचना वर्ब, स्टेशन ऑब्जेक्ट, आप बना दो। बिफोर आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहुंचने की रीच, इसमें एस नहीं लगेगा क्योंकि आई प्लूरल है, रीच द स्टेशन। ये आपका सेंटेंस तैयार हो गया। याद यही रखना हमें इसमें, एक प्रेजेंट में एक इसका जो नेगेटिव, ये था सिंपल, अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे नेगेटिव का सूत्र में भी वही सारी चीजें वही हैं, बता देते हैं। दूसरा पहले फ्यूचर परफेक्ट प्लस बिफोर
पहले वाला बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट। और फ्यूचर में ही इसमें सब कुछ होना, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट प्लस बिफोर लगाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ऐसे इसका फॉर्मेट आपका ये तैयार हो जाएगा। यानी कि अगर यही सेंटेंस आ जाए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहली गाड़ी नहीं जा चुकेगी, तो द ट्रेन विल नॉट हैव गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन, ऐसे बन जाएगा। इंटरोगेटिव, इनमें क्या शुरू में होगा, जैसे तो आप समझ ही गए होंगे अब सारी चीजें तो पढ़ने वाले हैं, वो हम पहले शुरू बनाएंगे कि दूसरा पहले बनाना हमें फ्यूचर परफेक्ट में बनाना है, प्लस बिफोर लगाना है, और पहला बाद में बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो विल या शैल शुरू में आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बिफोर प्लस दूसरा वाला वाक्य बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन। जैसे इसी का ले लें क्या मेरे स्टेशन से, तो विल या शैल में से शुरू में आ जाएगा, विल शैल में से, तो यहाँ विल शुरू में आ जाएगा, WWH ऐसे ही आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि अब आप ये सीख गए होंगे। और जैसा कि आपसे एक वादा किया था कि एक फैक्ट जरूर बताएंगे। वैसे तो आज अगर ये सेंटेंस देखिए आप, और जो समझने वाले हैं और जो फ्यूचर में कंपटीशन की तैयारी करेंगे, एक तो फैक्ट आप यही याद रख लीजिए कि फ्यूचर के साथ तक यदि कहीं भी आ जाता है तो वहाँ पे आप प्रीपोजिशन वाई लगाएंगे, टिल नहीं लगाएंगे। दूसरी बात आप ये याद रखिए कि दो फ्यूचर सेंटेंस कभी फ्यूचर में नहीं बनते, एक फ्यूचर के साथ दूसरा हमेशा प्रेजेंट होता है। दो फैक्ट बता दिए। एक जो रोचक और जो रोज आपसे बात करने के लिए कहा था, उनमें से एक मैं फिर से बताता हूँ आपको कि एक शब्द होता है, आर्टिकल होता है ये द, लेकिन इसे कई बार हम दी पढ़ते हैं और कई बार दा पढ़ते हैं। तो मैं यही बताना चाहूंगा कब दी पढ़ेंगे और कब दा पढ़ेंगे। जैसे देखिए, हमेशा याद रखेंगे जब द कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा होगा, कोई अक्षर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा होगा, तो हम इसे द पढ़ेंगे, द। और जब ये द लगा हुआ है और वो वोवेल से शुरू हो रहा है, वोवेल, तो वोवेल से जब शुरू हो रहा होगा तो हम इसे दी पढ़ेंगे। ये दी एंड होता है, दी एंड, द एंड नहीं होता है, दी एंड होता है। और जो भी कॉन्सोनेंट होगा कॉन्सोनेंट से पहले होगा तो हम इसे दा पढ़ेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको अच्छी जानकारी भी मिली होगी और आपने कुछ सीखा भी होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको सबको सलाम और विदा। और प्लीज़, ये आपका ही चैनल है तो इसे खूब आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब खुद भी करें, करवाएं भी, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, और सजेशन भी आपके पूरे लिए जाएंगे
लेकिन आपको ऐसा मौका देने का ही नहीं हूँ, सारी चीज़ें आपको करा दी जाएंगी। एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद। चलते हैं, अलविदा, थैंक यू।